हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द करंट स्टडीज़ पे। और आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आरटी एक्ट जो है 2009 के अंदर आया था। तो आज हम जो है इसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी टीचिंग एग्जाम की या फिर तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट लेवल की हो, जिसके अंदर आपके सिलेबस में अगर आरटी 2009 एड हो रखा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और वैसे भी शिक्षा के जो अधिकार है उनको उनके बारे में जानने के लिए अपन को अवेयर रहना चाहिए, मैं एक ऐसा मानता हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना वक्त को जाया करते हुए। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करें आरटी 2009। आरटी 2009 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जो है कहाँ से स्टार्ट होता है। 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, इसको बोलते हैं 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था, इसके अंदर जो हुआ था, इसके तहत शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अब बोलोगे समवर्ती सूची क्या है, तो राज्य के लिए जो है प्रावधान किया जाता है राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसके अंदर समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है, जो कानून होता है, नियम होता है, शिक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं, उन पर जो फिर से लेने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो दोनों का इनका इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो समवर्ती सूची का ये होता है कि दोनों को जो है पावर है कानून बनाने की या फिर कुछ नियम जो सिलेबस के अंदर चेंजेस करने का होता है, तो उनको लिए। अब हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की। ठीक है, 86 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये हुआ था अपने 2002 के अंदर। इस ये जो संविधान संशोधन है वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के, कितने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, जो है शिक्षा का जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, बालक जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा कुछ करके इसके अंदर प्रावधान किए गए। तो 86वां संविधान संशोधन 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, प्रावधान किया गया। उसके बाद में इसको मैंडेटरी कब किया गया, जो अनुच्छेद अपने हैं, अनुच्छेद कौन सा है भाई, अनुच्छेद 21A अपने जो अपने मूल अधिकार है, मूल अधिकार के तहत शिक्षा को जो है मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कौन सा है, आरटी 19 अनुच्छेद जो है 21A के अंदर जो है जुड़ा था। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आरटी भी जुड़ गया। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या होता है, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर जोड़ा गया था। उसके अंदर फिर इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन आया। उसके अंदर क्या बोला, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद में जो है शिक्षा को मूल अधिकार के अंदर जोड़ा गया और इसको मैंडेटरी कर दिया गया। आरटी राइट टू एजुकेशन, मतलब ये सभी को अधिकार दे दिया गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद जो है अपने 45 की। ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको फिल्टर करके एक साथ लिख दे रहे हैं आपके सामने। तो अनुच्छेद 45 की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 45 के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ था 6 से 14 वर्ष के लिए 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद जो है अपने 45 के अंदर हुआ था, जो 3 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा के छात्रों के लिए जो है शिक्षा के अधिकार है। ठीक है, तो उनको शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, जो आंगनवाड़ी के अंदर या फिर वो जो है अनिवार्य किया गया। इसके अंदर क्या होगा, प्री प्राइमरी शिक्षा को जो है प्री प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य। अब देखिए, अगर आपको इसको ट्रिक से याद रखना है तो ट्रिक से कैसे याद करोगे, अनुच्छेद कौन सा है, 45 है। देखिए 45 कौन सा है, 3 से 6 वर्ष के लिए, तो 3 के बाद भी क्या आता है, 4 आता है, उसके बाद क्या आता है 5। तो ये ऐसे याद रख दो, अनुच्छेद क्या है 45 किससे, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 51 के अंदर देखो सब कुछ बालकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब अभिभावक तो है, बच्चे के पेरेंट्स तो है, पेरेंट्स को तो किस में लाए, पेरेंट्स को लाया अनुच्छेद 51 के अंदर। अनुच्छेद 51 के तहत क्या किया गया था, पेरेंट्स को जो है मतलब अभिभावकों को, अभिभावक उनके कर्तव्य क्या है, बच्चों के लिए पेरेंट्स के कर्तव्य क्या है, शिक्षा के अधिकार उनको अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। तो वो कर्तव्य का जिक्र जो है अपने अनुच्छेद जो है 51 के अंदर है, अभिभावकों के कर्तव्य। ठीक है, जो मूल कर्तव्य होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट की जो अपन को याद रखनी है इसी दौरान। तो थोड़ा सा
आपका समय जाया ना हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ जो महत्वपूर्ण डेट है उनके बारे में, जो अपन को एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, उनको याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या लिखते हैं, सम इम्पोर्टेंट डेट, सम इम्पोर्टेंट डेट्स। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो अपने पास डेट निकल के आ रही है 2 जुलाई 2009 की। 2 जुलाई 2009 के अंदर क्या हुआ था, कैबिनेट के अंदर जो है जो शिक्षा का अधिकार है उसको जो है मंजूरी मिली थी। तो जो है कैबिनेट के अंदर कब हुआ था, 2 जुलाई 2009 कैबिनेट ने इसको क्या किया था, मंजूरी दी थी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 20 जुलाई की, 20 जुलाई 2009। अगली डेट कौन सी अपने इंपॉर्टेंट, 20 जुलाई 2009। तो 20 जुलाई 2009 को क्या हुआ था, 20 जुलाई 2009 को जो है ये बिल जो है राज्यसभा के पास जो है राज्यसभा से पास हो गया, मतलब राज्यसभा के अंदर पारित होके इसको वेरीफाई कर दिया कि आगे जाओ, ठीक है। राज्यसभा से जब बिल पास होता है तो आगे जो है लोकसभा के अंदर जाता है। ये पता ही है, पॉलिटिक्स के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो राज्यसभा के अंदर बिल पास होने के बाद में जो है लोकसभा के पास जाता है वेरीफाई होने के लिए। तो लोकसभा के पास ये कब गया था, 4 अगस्त। कब गया था भैया, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के अंदर गया बिल अपना, और लोकसभा से भी क्या हो गया, पास हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जब भी कोई बिल कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी जाती है उसके बाद में राज्यसभा से लोकसभा से पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उसको लागू होने के लिए किसके हस्ताक्षर चाहिए, अपने जो है देश का सबसे जो सर्वोच्च नागरिक है, पहला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होता है, तो उसके सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो उनके सिग्नेचर के लिए जाता है। तो उस समय जो राष्ट्रपति थी अपनी कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, तो राजस्थान से थी। तो कब गया था ये अपने 26 अगस्त को, 26 अगस्त 2009 को जो है अपने देश के राष्ट्रपति के पास जाता है बिल, किसके लिए, सिग्नेचर होने के लिए, राष्ट्रपति, ठीक है, किसके लिए, सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति को किया। उस समय राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति थी अपनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और इन्होंने इसके पर सिग्नेचर कर दिए, तो ये बिल जो है पास हो गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो है अपनी इंपॉर्टेंट डेट है अपनी अगली 27 अगस्त की, 27 अगस्त 2009। 27 अगस्त 2009 को क्या हुआ, जो अपने गजट होता है, गजट मतलब जो अपने मासिक पत्रिका होता है, ऐसे बोलते हैं राजपत्र, ठीक है। राजपत्र के अंदर जो है इस बिल का जो है प्रकाशन किया गया, इसका प्रकाशन हो गया। और जो है अपनी फाइनली जो अपन बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2010 को ओनली जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, किसको, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया पे या पूरे भारत पर जो है ये जो है लागू हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट थी जो अपन को याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम आउट अगर करने की आवश्यकता लग रही है आपको तो फिर मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको अलाइन भी कर लेते हैं, फाइन, दैट्स ओके, गुड। नाउ अब हम बात करते हैं आरटी एक्ट की। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं आरटी 2009। आरटी 2009 के अंदर देखते हैं अपन। तो आरटी 2009 के अंदर जो धारा की संख्या है, धारा है 38, ठीक है। और धारा के अलावा अध्याय इसके अंदर है, अध्याय है 7, ठीक है, 7 अध्याय है और 38 धारा इसके अंदर शामिल है। और अनुसूची जो अगर बात करें, अनुसूची कितनी है, 1। ये तो हो गया अपने बेसिक बात। अब हम फाइनल जो है अगली बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। जो आरटी की जो 38 धारा है वर्तमान में एक जुड़ गई, 39 हो गई, ठीक है। वर्तमान के अंदर एक 38 के अंदर एक और जुड़ गई है, 39 हो गई। तो जो है अपन इन धाराओं को कंप्लीट करते हैं और ये कंप्लीट क्लास होने वाली है। एक ही क्लास के अंदर हम पूरा जो है आरटी 2009 को कवर करने वाले हैं। आधा हमने कवर कर चुके हैं, आधे और बाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटी की धाराएं अब हम पढ़ेंगे। आरटीई की धारा, आरटी की धाराएं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं आरटी की धारा के अंदर पहली धारा, ठीक है। आरटी की धारा पहली, धारा दूसरी धारा,
और तीसरी धारा। देखिए आपने सभी ने जो है टीवीएस की बाइक देखी होगी। टीवीएस एक अच्छी खासी जानी पहचानी कंपनी है। टीवीएस मतलब उनका जो भी होगा फुल फॉर्म। तो टीवीएस को याद न रख के आपको याद रखना है पीवीएस। क्या याद रखना है? पीवीएस। क्या रखोगे यार? तो टीवीएस से याद रखोगे। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, आप चाहो आपकी इच्छा हो तो याद रखें, वरना डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। तो टीवीएस की जो है अपन को क्या करना है, टी का पी बनाना है, तो इसको बनाना है पीवीएस। तो धारा ए के अंदर जो है आरटी का जो है परिचय है, आरटी की क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जो है बेसिक जानकारी दे रखी है। उसके बाद में वी से जो हो जाएगा विस्तार, इसका विस्तार कैसे है, विस्तार के बारे में जानकारी देता है। कौन सी धारा? दूसरी। और धारा थर्ड जो अपने पास है आरटी की, इसके अंदर शब्दावलियां दी गई है, अस से शब्दावली। ठीक है, तो ये से याद आ जाएगा। शब्दावली के अंदर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मतलब वर्ड होते हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को आरंभिक शिक्षा बोल रखा है। ठीक है, तो प्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा ऐसे वर्ड है। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कौन सी है? 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है अपने। उसके बाद में हमने बोल रखा है समुचित सरकार, इसका वर्ड है समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब क्या होगा भाई? समुचित सरकार का मतलब केंद्र और राज्य वही चीज दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य ये हो। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर है स्थानीय प्राधिकार। स्थानीय प्राधिकार मतलब इस प्रकार की जो है इसके अंदर शब्दावलियां जोड़ रखी है। स्थानीय प्राधिकार मतलब हो गया ग्रामीण और जो है अपने शहरी, ग्रामीण और शहरी। मतलब स्थानीय प्राधिकार मतलब लोकल बॉडी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर अपने विलेज वाला एरिया और सिटी वाला एरिया आ जाता है। उसके अलावा हम बोलते हैं वंचित वर्ग। जब भी वंचित वर्ग का भी आ जाएगा ग्लोसरी, इस तरह शब्दावली है। वंचित वर्ग किससे है? जो अपने 80 और एसटी है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके बारे में। तो ये अपने हो गए। देखिए टीवीएस से आ जाएगा पीवीएस। पीवीएस का मतलब परिचय, विस्तार और शब्दावली। शब्दावली के अंदर कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी उसका जिक्र अपनी क्लास में लिख दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं आरटी की धारा 4। अब हम बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 के अंदर जो है, धारा 4 के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखिए जब भी कोई एथलेटिक बात करें हम, या फिर कोई रनर है रेस के अंदर दौड़ रहे हैं सभी, ठीक है, पहले नंबर पे जो पहले जाएगा वो पहले नंबर पे, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। ये फोर्थ नंबर पे क्यों आया? क्योंकि ये क्या रह गया? पीछे रह गया। मैं फोर्थ नंबर पे क्यों आया? ये अगर कोई 4 धावक है या फिर चौथे नंबर पे आने का कारण क्या था? ये पीछे रह गया। समझना मुझसे, पीछे रह गया। पीछे क्यों रहा? ये बताओ पीछे क्यों रहा? क्योंकि ये लेट जुड़ा था। क्या जुड़ा था? लेट जुड़ा, इसी कारण जो है ये पीछे रह गया। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी उम्र के अनुसार जो है प्रवेश करना। मैं कोई बालक है, थोड़ा सा बच्चे होते हैं अपने, समझ लीजिए किसी पेरेंट्स के एक ही बच्चा है, एक ही चहेता होता है, इससे ज्यादा दुलारा होता है वो, तो उस कारण जो है जो घर वाले हैं उनको जल्दी स्कूल डालते नहीं है कि बच्चा अभी छोटा है, अभी छोटा है, भले वो 5 साल का हो जाए फिर बोलेंगे छोटा ही है, अभी स्कूल कैसे डाले। तो वैसे होता है। तो वो बाद में जब स्कूल जाते हैं तो उनको जो है उम्र के अनुसार जो है एडमिशन देना। उम्र के अनुसार एडमिशन देना कौन सी धारा के अंदर है? धारा 4 के अंदर। उम्र के अनुसार एडमिशन, एडमिशन का मतलब प्रवेश, उम्र के अनुसार प्रवेश देना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं धारा 5 की, आरटी की धारा 5। धारा 5 के अंदर हम बात करें टीसी कटाली 5 रुपए में। तो धारा 5 मतलब टीसी कटाली 5 रुपए में। ट्रिक हो गई एक, ठीक है। तो ट्रिक क्या होगी? टीसी कटाली 5 रुपए में, ये होगी धारा 5। धारा 5 के अंदर कोई भी मतलब ऐसे प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय हो वो टीसी के लिए जो है मना नहीं करेगा, टीसी के लिए मना नहीं करेगा। अगर बच्चा टीसी मांग रहा है तो उसको टीसी देनी पड़ेगी, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि इसी में पढ़ो या फिर वैसे, तो टीसी उसको देनी पड़ेगी, चाहे निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो। तो अपन की धारा जो है 5 कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार जो है इन शॉर्ट जो रिवीजन कर लेते हैं। धारा 1 के अंदर 2 और 3 टीवीएस की जगह आपने क्या देखा था? पीवीएस। ठीक है, आप देख पा रहे बोर्ड पे देखिएगा, पीवीएस की जगह आपने देखा था पीवीएस। ठीक है, पी से परिचय, वी से विस्तार, ऐसे शब्दावली। शब्दावली के अंदर प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी। 1 से 8 समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिसके अंदर समाहित होती है। स्थानीय प्राधिकार जो लोकल बॉडी होती है, ग्रामीण और शहरी, और वंचित वर्ग जो है एससी से जुड़े हुए, ऐसी कुछ शब्दावली इसके अंदर है, बहुत सारी है। और पीछे जो है अपनी बात की थी धारा 4 की। धारा 4 के अंदर अपन देखा था उम्र के अनुसार जो है प्रवेश देना बालकों को। और धारा 5 जो है कोई भी अगर विद्यालय है टीसी के लिए मना नहीं करेगा। फिर क्या होगा? अपने टीसी कटाली 5 रुपए में। ठीक है, तो अपने 5 से याद आ जाएगा, धारा 5 के अंदर है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अपने धारा 5 तक तो देख लिया था। अब धारा 6 के बारे में हम बात करते हैं। कौन सी धारा? धारा 6। धारा 6 के अंदर क्या है? तो विद्यालय की जो स्थापना की प्रावधान है धारा 6 के अंदर है।
विद्यालय की स्थापना की। इसके अंदर हम बात करते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। पहला है 1 से लेकर 5, ठीक है। पहली से 5वीं क्लास तक की जो है स्कूल होगी 1 किलोमीटर के दायरे में खोली जाएगी, 1 किलोमीटर के दायरा रहेगा, और जो है मिनिमम जो है 20 छात्र जो है उस विद्यालय में होने अनिवार्य है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कक्षा जो है 6 से लेके 8वीं तक, 6 से लेके 8वीं तक के विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में मिनिमम जो स्टूडेंट होंगे, मिनिमम छात्र 30 छात्र होने अनिवार्य है। ये तो हो गया मिनिमम छात्रों के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं धारा 7 की, ठीक है। धारा 7 के अंदर हम बात कर रहे हैं वित्तीय भार का वर्णन। जो विद्यालय को जो है वित्त पोषित कौन करेगा उसका विवरण है। तो देखते हैं धारा 7 के अंदर है वित्तीय भार, वित्तीय भार का विवरण। इसके अंदर हम देखते हैं वित्तीय भार, वित्तीय भार के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो केंद्र सरकार, ठीक है, एक हो जाएगी राज्य, एक हो गया केंद्र, एक हो गया राज्य। तो शुरुआत के अंदर हम देखते हैं वित्तीय भार के अंदर जो केंद्र का योगदान था वो 55, ठीक है, 55 था, और इसके अंदर जो है राज्य का 45% था। अब जो अगर वर्तमान देख रहे हैं उसके बाद में सेकंड द्वितीय बार में जो हिट हुआ था ये 55 से बढ़ा के इसको 65 कर दिया गया था और इसको 35 कर दिया गया। और जो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में इसका वित्तीय भार कौन है, वर्तमान कितना है किसका, तो थर्ड जो नंबर की बात है आपने, वर्तमान में 65 से बढ़ा के इसको बढ़ दिया 68 और इसको बढ़ दिया 32। तो राज्य का जो है फंड जाएगा 32% और जो केंद्र का जाएगा 68%, ठीक है। तो विद्यालय को जो है इस प्रकार से जो है वित्तीय भार का विवरण दिया गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं समसा, समसा के आधार पर, समसा जो है इसके अलावा है, ये अपन को एक्स्ट्रा डाटा है तो उसको ध्यान रखना है। इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, ये डाटा जो है वित्त भार का विवरण के लिए है, अपने केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए। 55 अपनी वर्तमान का जो है वो इंपॉर्टेंट है और पहले वाला भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं समसा, समसा है अपने SAM, समसा मतलब होता है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का, केंद्र का है 60 और राज्य का है 40, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष है अलग से, क्षेत्रों के लिए वित्तीय के लिए वित्त विवरण। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर पूरा आंकड़ा अलग है, केंद्र और राज्य अपन बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य की। तो केंद्र की जो है 90% और राज्य सरकार से जो है 10% आएगा। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो विद्यालय है उनकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपने कौन सा ध्यान देख ली, धारा जो 1 देखी थी, 1 2 3 PVS परिचय विस्तार शब्दावली। उसके बाद में धारा 4 अपन ने बात की थी, धारा 4 के अंदर जो हुआ था जो उम्र के अनुसार विद्यालय के अंदर एडमिशन दिया गया था। उसके बाद में अपन देखी थी धारा 5, धारा 5 के अंदर क्या थी, टीसी कटाली 5 रुपये में। उसके बाद में धारा 6 है जो विद्यालय की स्थापना से संबंधित है, जिसके अंदर 1 से 5 वर्ष 5वीं तक जो विद्यालय होंगे वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होंगे और मिनिमम जो है विद्यालय के अंदर 20 छात्र होना अनिवार्य है। और 6 से 8 तक के जो है विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर खोले जाएंगे और 30 विद्यार्थी जो है मिनिमम होने आवश्यक है। उसके बाद में हम बात की थी धारा 7 की, धारा 7 के अंदर जो है वित्तीय भार का विवरण दिया गया है, विद्यालयों के लिए वित्तीय भार। तो केंद्र और राज्य की अपने बात की शुरुआत के अंदर था 55 से 45, उसके बाद में सेकंड के अंदर जो चेंज हुआ था 65 से 35 हुआ था। उसके बाद में वर्तमान में जो चेंजेस है 68 से 32 है। और समग्र शिक्षा अभियान जो अपने समसा है वो उसकी बात कर ली, उसके लिए वित्त कितना आवंटित होता है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कितना होता है, तो ये दे रखा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने धारा जो है 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो धारा जो अभी हम बात कर रहे हैं धारा 8, धारा 9 और धारा 10। तो धारा 8 के अंदर जो है सरकारी कर्तव्य का जिक्र किया गया है। क्या बात कर रहे हैं अपन धारा 8 की, तो धारा 8 के अंदर सरकार के क्या कर्तव्य है, ठीक है, सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। और उसके बाद में धारा 9 की हम बात कर रहे हैं, सरकारी कर्तव्य हो गए। स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकार मतलब लोकल बॉडी जो अपने विद्यालय होते हैं शहर के ग्रामीण के, स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य। उसके बाद में जो है अपने धारा 10 है, धारा 10 के अंतर्गत हम बात करते हैं अभिभावक के कर्तव्य, तो सरकार के हो गए, विद्यालयों के हो गए। उसके बाद में अभिभावक के भी कुछ कर्तव्य होंगे, तो अभिभावक के कर्तव्य। तो 8, 9, 10 धारा आप ऐसे याद रख सकते हैं, अभिभावकों के कर्तव्य। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो रहा होगा। तो अपन बात करते हैं धारा 11 की। धारा 11 के अंदर हम बात करते हैं, धारा 8 के अंदर देखा अपने सरकारी कर्तव्य के बारे में बात हो गई। उसके बाद में धारा 9 है जो उसके अंदर जो स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य क्या है, ठीक है, विद्यालयों के लिए। और धारा 10 के अंदर जो है अभिभावकों के कर्तव्य
दिए गए हैं। और अब बात करते हैं धारा 11 की। धारा 11 के अंदर जो है आंगनबाड़ी गए 11 को, ट्रिक क्या याद रखनी है अपन को, ट्रिक याद रखनी है, आंगनबाड़ी गए 11 को, याद आ जाएगा उम्मीद करता हूँ। तो आंगनबाड़ी गए 11 को मतलब क्या हो गया कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक है, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बालक आंगनबाड़ी शिक्षा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उनके लिए जो है फिक्स की गई थी, व्यवस्था बनाई गई थी, शिक्षा व्यवस्था। और इसका जो है व्यवस्था करने का श्रेय किसको देता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा ये चलाई गई, राज्य सरकार द्वारा। आंगनबाड़ी कब गए 11 को, 11 को डेट होगी, कैसे होगी फिक्स से आप याद रख सकते हैं। 11 से धारा 11 के अंदर है जो आंगनबाड़ी का जिक्र है। आंगनबाड़ी किसके लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोली जाएगी, जिसके अंदर शिक्षा व्यवस्था होगी प्राइमरी जो एजुकेशन होती है प्री प्राइमरी, ठीक है, उसके लिए राज्य सरकार जो है इसको संचालित करती है। उसके अंदर बात करते हैं हम धारा 12 की, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं धारा 12 की। भैया 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 24, ठीक है, और 24 में एक जोड़ोगे तो 25। तो ऐसी एक ट्रिक, तो और आप ट्रिक से याद करना चाहे तो आपकी इच्छा है, वगैरह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ट्रिक से याद करने की, ठीक है। तो 12 गुण 24, 24 में एक जोड़ा 25। 25 का मतलब प्रत्येक विद्यालय में कुल छात्र संख्या का 25% जो है विद्यालय में आरक्षित रहेगा। 25% विद्यालयों के अंदर, विद्यालय में आरक्षित किसके लिए, आरक्षित है तो किसके लिए, दुर्बल और वंचित वर्ग, दुर्बल और वंचित वर्गों के लिए जो है आरक्षित है, रिजर्व है 25% जो छात्रों की संख्या का, दुर्बल और वंचित वर्ग के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो क्या हो गया, 12 को 2 से किया 24, 24 के अंदर एक जोड़ा 25, 25% किसके लिए है, विद्यालयों की कुल संख्या का 25%, सॉरी विद्यालय के अंदर बच्चों की कुल संख्या का 25% जो है दुर्बल और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जो है सीटें आरक्षित की जाएगी इसके तहत धारा 12 के अंदर। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर नोट्स बना रहे तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सो साथियों इस क्लास में बस इतने रखते हैं, क्योंकि अगर क्लास लंबी हो गई तो मेरे को भी थोड़ी समस्या रहेगी एडिटिंग में और अपलोडिंग के टाइम पे, और आपको भी थोड़ा सा बड़ी क्लास होगी तो बोरियत लगेगी। तो इसका पार्ट सेकंड जो है मैं बना दूंगा अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर पूरी धारा कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप बताइएगा जरूर कैसी लगती है क्लासेस। धन्यवाद।